श्री रामचंद्र जी जो शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार राजकाज करने लगे, तब चारों सुकुमार शिक्षा प्राप्त करके जब चारों कुमार वापस अयोध्या आ गए तो जो है वो राजकाज में लग गए। घोड़ों पर चढ़ के कुमार बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड पे झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। घोड़ों पर बैठ के चारों कुमार जब महल से बाहर निकलते थे अयोध्या में नगरी में, उस समय झुंड के झुंड लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। इस तरह अयोध्या के निवासी वह सुंदर रूप निहार रहे। उस तरह विमानों पर बैठे सूर्यगण इस तरह पुकार रहे। इस तरह अयोध्या के वासी जो है चारों राजकुमार सुंदर रूप निहारते थे और ऊपर विमानों में सूर्यगण यानी देवता जो है विमानों में बैठ के पुकारते थे। अयोध्या में प्रगटे हैं राम, भक्त जनों के पूर्ण होंगे अब तो सारे काम। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी प्रगटे हैं, अब भक्त जनों के सारे काम पूर्ण होंगे, पेंडिंग काम जो होंगे पूर्ण होंगे। घोड़ा रूप जगत यह सारा शासन रूप लगाम। ये सारा जगत घोड़ा है और ये सारा शासन जो है लगाम का रूप है। थका धर्म रूपी सवार तब प्रभु ने खुद ली थाम। और उस पर बैठा हुआ धर्म रूपी सवार जब थक गया तो प्रभु ने खुद जो है उस घोड़े की उस जगत की लगाम थाम ली। न्याय और न्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम, न्याय और न्याय के बीच जब घोर संग्राम छिड़ा, आप न्यायकारी आया है करने उसे तमाम। भगवान ईश्वर जो जगत का नियंता स्वयं जो है न्यायाधीश बन के आया है उसका काम तमाम करने के लिए, मतलब न्याय करने के लिए। पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरा याम, पाप रूपी रजनी का जो है तीसरा प्रहर बीतने वाला है। सूर्यवंश में सूर्य की तरह उदय हुए सुखधाम। सूर्यवंश में सूर्य की तरह उदय हुए हैं सुखधाम, विष्णु भगवान का जन्मवार श्री राम के रूप में। बंद हो गए थे कमलों के मुख जब देखी शाम, और कमलों के मुख बंद हो गए थे, कमल फूल के मुख बंद हो गए जब शाम देखी। अब प्रातःकाल होते ही वे फिर खिले हैं। प्रातःकाल होते ही वही कमल वापस जो है खिल गए हैं रोशनी में। मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब ये है पुष्प वाटिका, श्री राम कथा बालकांड में पुष्प वाटिका प्रसंग आएगा। प्रार्थना जीवन अगर यह जीवन धन पर निसार होता तो इस मनुष्य तन पर मुझको प्यार होता। संसार को अभी तक मैंने असार माना, यदि नाथ इसमें मिलते तो मुझे ये सार होता। हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया, जो चरण पे चढ़ते चढ़ते मैं गले का हार होता। बेकार लोग मुझको यह कह के छेड़ते हैं, तुझे नाथ मिल ही जाते यदि संस्कार होता। कहा राधे श्याम दिल में अनुराग, उस प्रभु का अगर सच्चा प्यार होता तो वो आश्कार होता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सचिदानंद, तब से अवध प्रदेश में व्याप रहा आनंद। जिस दिन से प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में प्रगटे सचिदानंद श्री रामचंद्र जी, तब से अयोध्या में नित्य जो है नया आनंद होता था। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के घर एक दिन आए विश्वामित्र। अब आगे सुनिए जो हुआ चरित्र, जो हुआ आगे जो दाता ने लिखा था। दशरथ जी के घर जो है दशरथ जी के दरबार में एक दिन विश्वामित्र मुनि आए। बोले राजा ध्यान दे सुन मेरा अहवाल, आज तेरे दरबार में है यह मेरा सवाल। बोले हे राजा ध्यान दे, मेरा आपसे विनती है, आपके दरबार में मेरा एक सवाल है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चल देते हैं, पूजा सामग्री यज्ञ भूमि खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं जिस समय पूजन हवन करता हूँ, पूजा सामग्री और यज्ञ भूमि सब चीज़ जो है असुर लोग जो है खल लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो चीज़ें तुझसे लेने आया हूँ मैं। असुरों के अत्याचार से भय खा करके मैं घबरा गया हूँ और आपसे रक्षा सहायता दो चीज़ें मैं तुझसे लेने आया हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ।
तू अपने राम लक्ष्मण को दे दे मुझको कुछ दिन के लिए, इसमें तुझको सुंदर यश कल्याण कीर्ति है इनके लिए। तुम अपने दो पुत्रों राम और लक्ष्मण को मुझे कुछ दिन के लिए दे दो, इसमें तुम्हारा यश बढ़ेगा और तुम्हारे दोनों पुत्रों का कल्याण और कीर्ति बढ़ेगी। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़कर ऋषि से बोले हो कर दिन। ये सुनते ही दशरथ जी व्याकुल हो गए और उनका चेहरा मलिन पड़ गया और हाथ जोड़कर विश्वामित्र ऋषि से दीन स्वर में बोले, श्री महाराज दोनों बालक भोले भाले नादान से हैं, रण विद्या को वे क्या जाने लड़ने में अभी अजान से हैं। हे महाराज दोनों बालक वे भोले भाले हैं, नादान हैं और रण विद्या युद्ध विद्या वे क्या जाने लड़ने से अभी अजान है, कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिए हैं। जो राज ताज दौलत लश्कर इसमें मुझको तकरार नहीं, लो राज ताज दौलत लश्कर इसमें मुझको तकरार नहीं, आ गया हो तो मैं चला चलूँ, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। आपको जो भी कुछ चाहिए, मेरा राज चाहिए, ताज चाहिए, दौलत चाहिए, लश्कर यानी सेना चाहिए, इसमें मुझको कोई भी आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चला चलूँ, मुझे कोई इनकार नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजय बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हर नाथ संकट भारी। ये स्वामी सभी समर्पण हैं, जो कुछ भी फूल चमन के हैं, वे प्रभु चार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। हे स्वामी हे ऋषिवर, सभी कुछ आपको मेरा समर्पण है, जो कुछ भी फूल चमन मेरे पास है, तो प्रभु है विचार करिए, ये जो मेरे सुत हैं ये चारों चौथे पन के सुत हैं। जो है बुढ़ापा नजदीक आने लग गया तब मुझे हुए हैं पुत्र। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन यह राम लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज़्यादा प्यारे। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन ये राम लक्ष्मण जो हैं ये मुझे अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यारे हैं। कि राम तो है आराम मेरा, कब मुझको विरह गवारा हो, जब यही मेरा खजाना हो और यही मेरा सहारा हो। फिर राम तो मेरे लिए आराम है, ये सामने आता है तो मुझे कितना आराम मिलता है, कब मुझको और विरह में और राम का विरह कैसे गवारा होगा मुझे। ये मेरे लिए पूरा खजाना है और यही मेरा सहारा है। विश्वामित्र जी बोले, टाल टूल अच्छी नहीं जाना मुझे शिताब, या तो मेरे साथ कर या दे साफ जवाब। तब जो है विश्वामित्र मुनि कुछ रुष्ट होकर के बोले कि ये टाल टूल अच्छी नहीं है और मुझे फिर आगे भी जाना है, काम करना है, या तो मेरे साथ दे दो लक्ष्मण को या साफ जवाब दे दो। दशरथ जैसे ज्ञानी की को ऐसा विचार नहीं सोता है, सब सर के बाल सफेद हुए अब भी माया में होता है। ये दशरथ तुम तो महान ज्ञानी हो और ऐसा विचार तुमको शोभा नहीं देता है, जब सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए अब भी तुम माया में पड़ा हुआ है। उपकार संत का करने में इतनी देरी इतनी उलझन, कुछ दिन को इनको देने में इतनी बातें इतनी अड़चन। एक संत का उपकार करने में इतनी देरी और इतनी उलझन तुम्हारे दिल में हो रही है, कुछ दिन को इनको देने के लिए इतनी बातें इतनी अड़चन बहानेबाजी कर रहे हो। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गणु वाहन, शिव से फरियाद अगर करता हिल जाता उनका भी आसन। यदि मैं आज विष्णु भगवान के पास चला जाता तो वो अपना गरुड़ वाहन छोड़ करके मेरे पीछे पीछे चले आते, मैं भगवान शिव के पास भी जाकर फरियाद करता तो उनका भी सिंहासन डोल उठता, वो भी जो है मेरे साथ चलते। मांगा जो तुझसे मैंने वचन, इसलिए मुझे संताप हुआ दिल मेरा और तेरा भी दुखा, उस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। मैंने तुमसे जो वचन मांगा है इसलिए मुझे संताप हुआ है, दिल मेरा भी दुखा और तुम्हारा भी दुखा है, और उस पुण्य कार्य में इससे पाप हो जाएगा। उसने देखा जब भी किसी को है संताप, निप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। वशिष्ठ मुनि जो है रघुकुल के राजगुरु थे, उन्होंने कहा ऋषि मुनि ने जो है देखा कि ऋषि विश्वामित्र को संताप हो रहा है, तो वो महाराज दशरथ को समझाने लगे कि हे महाराज आप अपना चिंता प्रलाप छोड़िए, ये योगी राज कहलाते हैं, तो इनसे हरगिज टाल न कर, यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तो किसी बात का ख्याल न कर। ये योगी राज कहलाते हैं और इनसे अब हरगिज भी जो तुम जो है टाल मटोल मत करो, ये बहुत विचारशील मुनि है, और ये जो बोले उसमें कोई भी जो है किंतु परंतु मत करो, कोई ख्याल मत करो, कोई चिंता मत करो।
यह तेरे उन सुकुमारों को विद्या और धर्म सिखाएंगे, फलचंद तेरे होकर दुचंद आनंद सहित घर आएंगे। यह तेरे उन सुकुमारों को विद्या और धर्म दोनों सिखाएंगे, और ये जो तेरे पुत्र हैं ये जो है दुचंद होके मतलब डबल होके आएंगे, मतलब इनका विवाह भी होगा वहाँ पर, इसके बिना विवाह नहीं होगा, विवाह करके आनंद सहित घर आएंगे। इतना सुनते ही महाराज दशरथ बहुत खुश हो गए। दशरथ बोले अब मुझे नहीं है कुछ इनकार, दोनों पुत्रों के हुए मुनि आप मुख्तियार। और फिर दशरथ जी ये सुन करके बोले मुझे कोई बिल्कुल इनकार नहीं है, इन दोनों पुत्रों के आप ही है मुनि आप मुख्तियार, मतलब आज से माता पिता आप ही हैं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले, या फिक्रा याद रहे स्वामी मेरे नाजों के पाले हैं। इनका हाथ अपने हाथ में ले है नाथ, ये दशरथ जी विश्वामित्र जी को बोल रहे हैं, और ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा आपको याद रहे स्वामी कि ये जो है नाजों के पाले हैं, ये बात आपको याद है। बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित रहियो रे, आज्ञा पालन कीजियो हो न इन्हें संताप। हे बच्चों हे बेटों राम लक्ष्मण तुम लोग जाओ ऋषि विश्वामित्र के साथ में, और हमेशा इनकी सेवा में रहना, जो ये आज्ञा दें उसका पालन करना, और इनको कोई कष्ट तकलीफ ना हो, कोई गुस्सा मत दिलाना इनको। आज तक तो हम रहे, अब यह है माँ बाप, क्रोध कर जाए तो सहियो रे बेटा जाओ रे जाओ, सहियो रे बेटा जाओ ऋषि के साथ सेवा में नित रहियो रे। यदि क्रोध भी कर जाए तो उनको सह लेना, बच्चों बेटों मेरे हे बेटा इनसे सीखना, देश जात क्रोध कर जाए तो सहियो रे बेटा, आज तक तो हम रहे माँ बाप, क्रोध कर जाए तो सहियो रे बेटा जाओ। आज तक हम तुम्हारे माँ बाप थे, लेकिन अब ये तुम्हारे माँ बाप हैं, क्रोध कर जाए तो उसको सहना। बेटा इनसे सीखना देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म और नेम। हे बेटा इनसे सीखना देश और जाति से कैसे प्रेम किया जाता है, विद्या शिक्षा योग्यता कर्म धर्म और नेम सीखना। वीरता बुद्धि बढ़ाइयो रे बेटा जाओ रे, वीरता और बुद्धि अपनी बढ़ाया है बेटा जाओ। मंगल भवन मंगल हारी द्रोणसु दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथुम संकट भारी। आगे गाना है। दोनों भाई राम लक्ष्मण संग मुनि के जाते हैं, बाण हाथ में धनु कंधों पर कटी तुणीर सुहाते हैं। दोनों भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे, और बाण उनके हाथ में है और उनका धनुष कंधे पर है, और उनकी कटी यानी कमर में जो है तुणीर मतलब जिसमें बाँस रखा जाता है, वो जो है सुशोभित हो रहा है। श्याम गौर सुंदर स्वरूप लखी इंदु रंग ले जाते हैं। श्याम गौर वर्ण है श्री रामचंद्र जी, और लक्ष्मण जी गोरे हैं, मतलब श्याम मतलब सांवला और गौर मतलब गोरा। तो श्री रामचंद्र जी सांवले हैं और लक्ष्मण जी गोरे हैं। सुंदर स्वरूप देख करके इंदु अनंग ले जाते हैं, यानी भौरे भी ले जा रहे हैं। ऐसा इंदु अनंग नहीं, अनंग तो कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव भी ले जा रहे हैं। कामदेव और उनकी पत्नी रति ले जा रहे हैं। दाएं राम लक्ष्मण बाएं मध्य मुनि दर्शाते हैं। दाएं हाथ पे रामचंद्र जी हैं, मध्य में मुनि विश्वामित्र हैं, और बाएं हाथ पर लक्ष्मण जी हैं। मार्ग ही में मिली ताड़का मुनि इन्हें बतलाते हैं। मार्ग में ताड़का मिली तो मुनि विश्वामित्र इनको बताया। एक बाण ही में रघुनंदन सर्वधाम पहुँचा। एक बाण में रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने मारा और ताड़का जो है सर पहुँच गई, उनमें लीन हो गई। देख बुद्धि वीरता राम की मुनि मन में हलसाते हैं, और श्री रामचंद्र जी की बुद्धि और वीरता देख करके मुनि का मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया। विद्यानिधि और विद्याधर को विद्या सब सिखलाते हैं। विद्यानिधि और विद्याधर को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी शिष्यावतार है। श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु नारायण का अवतार है। वो खुद ही विद्यानिधि थे, लेकिन फिर भी जो है पृथ्वी पर आए, उनको अपना जो है सब करना था, अपना रूप प्रकट नहीं करना था, गुप्त रूप में अवतार लिए थे। तो वो ऋषि मुनि के कहे वो कहिए, पिताजी की आज्ञा थी, वो विद्या सिखा रहे थे, और तमाम उनको शस्त्र भी दिए, जो है शस्त्र विद्या भी सिखाया। राजकुमार तज राजमहल को ऋषि की कुटी में आते हैं। जो राजकुमार हैं, जो है अयोध्या के राजकुमार हैं, राजमहल को तज करके और एक ऋषि कुटी में आए हैं। राधे श्याम जियो यह जोड़ी
यह हम दुआ मनाते हैं। राधे श्याम जी जो इस पुस्तक के रचयिता हैं वो बोलते हैं कि ये जोड़ी अनंत काल तक जिए, यही हम दुआ मनाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल व्रज संभारी रघुनाथ ओम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनौड़िया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। श्री राजा रामचंद्र जी की जय। माता जगत जननी माता जानकी की जय। पवन पुत्र रामदूत हनुमान जी की जय। वाल्मीकि मुनि जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीनों माताओं में हर दशरथ जी हर